नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के अंदर भाई। आशा करते हैं आप सभी साथी भाई जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सीईटी की परीक्षा की पूरी पूरी संभावना है भाई, जून या जुलाई के अंदर होने की संभावना है भाई। उसी हिसाब से आशा करते हैं आप सभी साथी अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को पता ही है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू की हुई है भाई। ये सीरीज का हमारा पार्ट नंबर 7 रहने वाला है। 6 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं भाई। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है। जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है, उसकी धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मतदाताओं की सूची तैयार करने का प्रावधान, मतदाताओं की सूची तैयार करना। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो कब बना था, 1873 में बना था, वो कहाँ स्थित है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो कि 1873 के अंदर बना था, वो कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी के अंदर भाई। हमारा अगला प्रश्न है, शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है। जो शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, उसके 3 शिलालेख किस स्तंभ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा टोपरा स्तंभ के अंदर। कहां पर है, टोपरा स्तंभ में। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा शेख फरीद ने। फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, शेख फरीद ने। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था। झांसी के जो किला है असीगढ़, उसका पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है। हरियाणा के अंदर मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। मारुति सुजुकी उत्पादन कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में। हमारा अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है भाई। हमारा अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार सही विकल्प क्रम का चयन कीजिए। छोटे से बड़ा हमें जाना है हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार। तो देखते हैं सबसे बड़ा जिला, फिर उसके बाद उसका छोटा। पहला चेक करना हमें छोटे से बड़ा, सबसे छोटा जिला, फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। चलिए चेक करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर झज्जर, जो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा जींद, फिर उससे बड़ा हिसार। राइट आंसर हो जाएगा ए, झज्जर, जींद और हिसार। हमारा अगला प्रश्न है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था, पानीपत के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, गोला फेंक खेल हरियाणा में प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है। जो गोला फेंक खेल है उसके अंदर हरियाणा में प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह। गोला फेंक खेल में हरियाणा में प्रसिद्ध खिलाड़ी बहादुर सिंह है। हमारा अगला प्रश्न है,
हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन खालिस्तान में स्थित है। जो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है वो कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? जो हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जिसको सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा परिवीक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब प्रशिक्षण दे रही है? जो हरियाणा के परिवीक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1976 से। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा झज्जर जिला, जो दक्षिणी पुलिस रेंज के अंदर शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? जो कृषि उपज है उसको किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो हरियाणा के अंदर गौ सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार गर्ग। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। हमारा अगला प्रश्न है, सोनीपत जिले में खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? जो सोनीपत जिला है उसके अंदर खेड़ी गुज्जर गांव है उसमें कौन सा तीर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतकुंभा तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? सतकुंभा तीर्थ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? यमुना नदी। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है? 10। हमारा अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? जो चीनी मिल है वो कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा शाहाबाद के अंदर। चीनी मिल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र शाहाबाद के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले के अंदर आता है? तो राखीगढ़ी कहाँ आता है? हिसार जिले के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा हिसार। हमारा अगला प्रश्न है, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा यादविंदर गार्डन। जो पिंजौर पंचकुला के अंदर गार्डन है उसका नाम है यादविंदर गार्डन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि है? जो हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि है वो कौन है? लाला अनूपचंद आफ्ताब। जो हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि रहे हैं लाला अनूपचंद आफ्ताब। हमारा अगला प्रश्न है, ताजा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की आई है उसके अनुसार हरियाणा वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3.63%। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है? जो कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा पहला कथन है, उच्च न्यायालय में कुल 56 न्यायाधीश है। दूसरा कथन हमारा, रविशंकर झा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है।
अगला प्रश्न कथन है हमारा, न्यायालय भवन ले कॉर्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो दूसरा कथन और तीसरा कथन है, रविशंकर झा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है और न्यायालय भवन ले कॉर्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, ये दोनों कथन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ स्थित है? हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा थाना गांव में। हमारा अगला प्रश्न है, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। चैत्र चौदस का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाएगा धमाल लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।